नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण भाग। यानी दोस्तों, जितने भी 25 भाग हैं, हम उन सारे 25 भाग को आज देखने वाले हैं। जी हाँ, तो सारे के सारे 25 भाग को देखने वाले हैं, यानी कि पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, तो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्जाम और जो बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए, और साथ साथ रेलवे, सिविल कोर्ट और बिहार एसएससी का जो एग्जाम आने वाला है, यानी कि जो फॉर्म फिल होने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो भाग से रिलेटेड पूछा ही जाता है। जो तो भाग से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके और हर किसी के लिए फायदेमंद हो सके। चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के पहले भाग से। तो पहले भाग में जो है, जी हाँ, तो अगर गौर करें तो भाग 1 में जो है संघ और उसके क्षेत्र हैं। क्या है? भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र है। और इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कितना है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और उसका विषय क्या है? संघ और उसके क्षेत्र है। जी हाँ, तो संघ और उसके क्षेत्र है। भाग 2 की बात की जाए, जी हाँ, तो भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 में नागरिकता है। क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। जी हाँ, तो 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में है और इसका विषय नागरिकता है। अगला जो है भाग, वो है भाग 3। अगर भाग 3 की बात की जाए तो इसमें जो है मूल अधिकार है। जी हाँ, तो क्या है? मूल अधिकार। और मूल अधिकार के साथ साथ इसमें भाग जो है वो 12 से 35 तक है। कितना है? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार के बारे में। भाग 4 की ओर बढ़ते हैं तो भाग 4 में जो है, जी हाँ, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और इसमें अनुच्छेद जो है वो आपको 36 से 51 है। कितना है? 36 से 51 जो है अनुच्छेद इसमें वर्णित है। अगला जो है भाग 4 का ए है। जो तो भाग 4 का ए या 4 का क कह सकते हैं। इसमें मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और अनुच्छेद जो है 51 का ए या फिर 51 का क है। जहाँ तो 51 का ए या फिर 51 का क जो है इसमें वर्णित है मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य। अगला भाग जो है वो है भाग 5। क्या है? भाग 5। भाग 5 में जो है संघ का वर्णन है। किसका वर्णन है? संघ का वर्णन है। यानी कि इस भाग 5 का विषय जो है वो संघ है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 से, किससे? 52 से 151 तक। जी हाँ, तो 52 से 151 तक है। अगला भाग जो है वो है, क्या है? अगला भाग है भाग 6। तो भाग 6 में जो है राज्य है। भाग 6 में राज्य का विषय है। और इसमें अनुच्छेद जो है 152 से लेकर के, जी हाँ, तो 152 से लेकर के 237 तक है। कहाँ है? 152 से लेकर के 237 अनुच्छेद तक इसमें वर्णित है। किसमें? भाग 6 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है भाग 7। क्या है? भाग 7। तो भाग 7 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा, सॉरी 1956 के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया। मतलब इसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अगला जो है वो है भाग 8। क्या है? भाग 8। तो भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? भाग 8 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जो है अनुच्छेद 239 से लेकर के, जी हाँ, तो 239 से लेकर के आपको 242 तक। जी हाँ, तो 239 से लेकर के 242 तक जो है वो वर्णित है भाग 8 में। और इसका विषय है केंद्र शासित प्रदेश। अगला भाग जो है वह है भाग 9। क्या है? भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायत का वर्णन है। क्या वर्णन है? पंचायत का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 43, जी हाँ, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, ध्यान दीजिएगा, 243 से लेकर के 243
ओ तक का इसमें वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अगला भाग जो है वो है भाग 9 का ए। भाग 9 का ए में जो है नगर पालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? नगर पालिका का वर्णन है। और नगर पालिका का वर्णन है तो अनुच्छेद जो है आपको कहाँ तक है? अनुच्छेद 243 का पी। ध्यान तो अनुच्छेद 245 का पी से लेकर के अनुच्छेद 243 का जेड जी तक वर्णन है। कहाँ? जेड जी तक जो है वर्णन है। अगला प्रश्न, अगला भाग जो है, जी हाँ, तो अगला भाग जो है वह है भाग 10। क्या है? भाग 10। क्या है? भाग 10। भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। क्या है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए, यानी कि 244 और 244 ए जो है अनुच्छेद भाग 10 में वर्णित है। अगर भाग 11 की बात की जाए तो भाग 11 में राज्य और राज्य के बीच संबंध, या तो राज्य, संघ और राज्य के बीच जो है संबंध, ये विषय है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक। कहाँ? 245 से लेकर के 263 तक जो है वो वर्णित है। यानी कि भाग 11 में जो है आपको संघ और राज्य के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है। अगला है भाग 12। भाग 12 की बात की जाए तो वित्त संपत्ति, ध्यान दीजिए, वित्त संपत्ति संविदा और वाद है। क्या है इसका विषय? वित्त संपत्ति संविदा और वाद जो है इसका सब विषय है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 264, या 264 से लेकर के 300 ए, जी हाँ, तो 264 से लेकर के 300 ए तक जो है इसमें वर्णित है। अगला भाग जो है वह है भाग 13। तो भाग 13 में जो है राज्य के, जी हाँ, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ध्यान दीजिए, भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम ये विषय है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक जो है वर्णित है। अगला भाग जो है भाग 14। भाग 14 जो है, ध्यान दीजिएगा, भाग 14 जो है वो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जहाँ तो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन है। और ये अनुच्छेद 308 से लेकर के, जी हाँ, तो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक जो है वो वर्णित है। क्या है? 308 से लेकर के 323 तक वर्णित है। अगला भाग जो है, जी हाँ, तो अगला भाग जो है वो है भाग 14 का ए। जी हाँ, तो भाग 14 का ए, जिसमें जो है आपको अधिकरण, क्या है? अधिकरण इसका विषय है अनुच्छेद 323 से लेकर के 323 बी, यानी कि 323 ए और 323 बी जो है इसमें वर्णित है। अगला भाग जो है वो है भाग 15। भाग 15 की बात की जाए तो इसमें निर्वाचन, इसका विषय क्या है? निर्वाचन। और इसका अनुच्छेद जो है 324 से लेकर के, 324 से लेकर के 329 ए तक है। कहाँ तक है? 324 से लेकर के 329 ए तक जो है इसमें वर्णित है। अगला है भाग 16। ध्यान दीजिएगा, भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ध्यान दीजिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है ये इसका विषय है। और ये अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक, जी हाँ, तो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक इसमें वर्णित है। अगला भाग जो है वह है भाग 16। तो भाग 17। भाग 17 में जो है राजभाषा, जी हाँ, तो राजभाषा वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। कहाँ? अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है इसमें वर्णित है। अगला भाग जो है, जी हाँ, तो अगला भाग जो है आपका कौन सा भाग है? भाग 18। तो भाग 18 में जो है आपातकाल प्रबंध है। जी हाँ, तो भाग 18 में जो है आपातकाल प्रबंध है, जो कि अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक वर्णित है। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है वित्तीय आपात और तीसरा है, यानी कि पहले होता है राष्ट्रीय आपात, फिर होता है राष्ट्रपति शासन, फिर होता है वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपातकाल इसमें वर्णित है। अगला जो है, अगला भाग जो है वो है 19। भाग 19 में जो है प्रकीर्ण, ध्यान दीजिएगा, भाग 19 में प्रकीर्ण का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रकीर्ण का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद, या तो जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। कहाँ? 361 से लेकर के 367 तक वर्णित है। यानी कि भाग 19 में प्रकीर्ण इसका सब्जेक्ट है, विषय है, और 361 से लेकर के 367 तक इसमें वर्णित है। जी हाँ, तो
367 तक इसमें वर्णित है। और भाग 20 ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है भाग 20, जो कि संविधान में संशोधन। जी हाँ, तो संविधान में संशोधन इसका विषय है और अनुच्छेद है 368। हाँ, तो अनुच्छेद जो है 368 है। संविधान में संशोधन या फिर संविधान संशोधन जो है 368 में वर्णित है अनुच्छेद में, और भाग 20 में ये दिया गया। अगला भाग जो है भाग 21, तो भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। जी हाँ, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है भाग 21 में अगर बात की जाए अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो है वो 300, जी हाँ, तो 369 से लेकर के 392 तक। जी हाँ, तो 369 से लेकर के 392 तक जो है अनुच्छेद 21 में जो है वो वर्णित है। अगला जो है वो है भाग 22। जी हाँ, तो भाग 22, तो भाग 22 की बात की जाए तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, ये सारे विषय जो हैं भाग 22 के हैं। किसके हैं? भाग 22 के। अनुच्छेद की बात की जाए तो 393 से लेकर के 395, जी हाँ, तो 393 से लेकर के 395 तक जो है भाग 22 में जो है वो वर्णन किया गया है। किस और इसका विषय क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन इसका विषय है। और अगर 3 और भाग की बात की जाए यानी कि 23, 24 और 25, तो 23, 24, 25 की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा कि बाद में जो है 3 भाग और संशोधित के माध्यम से जोड़ा गया, जो कि 9A नगर पालिका। जी हाँ, तो 9A जो है वो नगर पालिका है। 9B ध्यान दीजिएगा, 9B जो है सहकारी समिति है। और 14A जो है न्यायाधिकरण। जी हाँ, तो न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल, जी हाँ, तो ट्रिब्यूनल है, जिससे इन सब को मिलाकर 25 भाग हो जाता है। देखिए आपका 22 यहाँ हो गया, एक 23 हो गया, ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। इसको कुल मिलाकर जो है 25 भाग यानी कि वर्तमान में है। और उसके बाद जो है संविधान की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद है। आर्टिकल कितने हैं? तो 448। और अगर भाग की बात की जाए तो 25 है। अनुसूचियों की बात की जाए तो पहले जो है हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी, लेकिन बढ़ाकर इसको 12 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? तो 12 कर दिया गया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे कर दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।